बुजुर्गों की कहावत है कि सिद्ध पुरुष को दिया हुआ दान लाखों गुना फलित होके लौटता है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये प्रथा कैसे शुरू हुई, इस पर कृपया विस्तार से रोशनी डालने की कृपा करें। सिद्ध पुरुष को किया हुआ दान लाखों गुना फलित होके वापस लौटता है। पहली बात, अंधा कैसे पहचान पाएगा कि इसको ईश्वर के दर्शन हो गए? अंधा कैसे बता पाएगा कि सूरज उग आया है कि नहीं, सूरज छिप गया है कि नहीं, कि इस व्यक्ति ने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं कि नहीं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम में देखने की क्षमता नहीं है, इसलिए तुम्हें पता न चलेगा कि कौन ईश्वर को प्राप्त है और कौन नहीं है। लालचवश सभी कह देंगे कि हम ईश्वर को प्राप्त किए हैं, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि दिया हुआ दान याचक को कभी अपने घर से खाली हाथ न मोड़िए। अगर आपके पास सामर्थ्य है, और कम से कम उसको जलील करके तो न मोड़िए। इतना तो कृपा कीजिए कि अगर आपके द्वार पर कोई याचक आ गया है, कोई मांगने आ गया है, तो उसे जलील करके न वापस कीजिए, उसको प्रणाम कर दीजिए। दान अवश्य ही कई गुना फलित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दिया हुआ दान हमेशा फलित होता है, और अगर छीनोगे किसी से, दान फलित होता है और डाका वो भी फलित होता है कई गुना। दोनों बातों को ठीक से समझ लेना। अगर छीनोगे तो वो भी गुणित हो जाएगा, अगर दोगे, दान करोगे तो वो भी गुणित हो जाएगा। एक चोर की कहानी आपको सुनाता हूँ कि चोर अपने पुत्र से बात कर रहा था कि बेटा, मैंने जो सामने हवेली दिख रही है, जिसमें बहुत सारी रोशनी हो रही है, बहुत सारे बल्ब जग रहे हैं, बहुत प्रकाश से दैदीप्यमान हो रहा है, जगमगाहट हो रही है, ये मैंने 7 बार लूटी है। चोर अपने पुत्र से बता रहा था कि ये जो सामने इतनी बड़ी हवेली है, इतनी दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, ये मैंने 7 बार लूटी है। बहुत रोशनी थी। बेटा सो गया, चोरी का धंधा था, बेटे को भी साथ ले जाया करता था। आधी रात हुई, बेटे को जगाया, पुत्र उठ। बेटा कहता, पिताजी मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। पिता कहने लगा, क्या बात, कोई तबीयत खराब है, कुछ दुखता है, कुछ शरीर में तकलीफ है, क्यों नहीं जाओगे? कहता, नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। पिता कहने लगा, आखिर क्यों? कहते, आपने एक बात कही थी दिन में। क्या कहा था? आपने कहा था कि ये जो सामने हवेली दिख रही है,
बहुत बड़ी हवेली, दैदीप्यमान, इतनी प्रकाशमान कि मैंने 7 बार लूटी है। हाँ तो ठीक कहा मैंने कब कहा नहीं लूटी? मैंने 7 बार लूटी है। गौरव की बात है, मैंने 7 बार लूटी है। वो कहता बस बेटा, कहने लगा इसीलिए ही मैं आज चोरी करने नहीं जाऊंगा। कहने लगा क्यों? इस बात का क्या संबंध है तुम्हारे न जाने से? कहता पिताजी, जिसको आपने 7 बार लूटा वो तो आज भी प्रकाशमान है, घोर प्रकाशमान है, अपूर्व दैदीप्यमान है, जगमगाहट हो रही है। उस हवेली में तो आज भी जो आपने 7 बार लूटी है, लेकिन अपने घर तो दिए में तेल ही नहीं है, अपने घर में तो अंधेरा है। जिसने लूटी है उसके घर में तो अंधेरा है। इसलिए पिताजी, उस लूटने का फायदा जो हमारे घर में अभी तक अंधेरा है, मैं तो कोई मेहनत मजदूरी कर लूंगा और उससे अपने रूखी सूखी खा के गुजारा कर लूंगा। मैं ये अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं करूंगा। चोरी भी फलती है, माइनस में फलती है, नेगेटिविटी में फलती है। एक छीनोगे तो 1000 छिन जाएंगे आपके, एक दोगे तो 1000 मिल जाएंगे आपको। एक शास्त्र में बड़ी प्यारी कहानी आती है। एक राजा सुबह सुबह रथ पे जा रहा था, उसके प्रदेश में अकाल पड़ गया था, खाद्यान्न नहीं पैदा हुआ था, अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। और वहां के एक प्रसिद्ध संत ने कहा था कि अगर राजा भीख मांगे, प्रजा से भिक्षा ग्रहण करे, भिक्षा मांगे, तो अकाल समाप्त हो जाएगा और भरपूर अनाज पैदा होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और रथ लेके चल पड़ा। सुबह सुबह अभी निकला ही था अपने राजमहल से, और इधर से एक याचक मांगने वाला वो भी निकला घर से मांगने के लिए, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। इसलिए मांग के गुजारा कर लिया करता था। उधर से राजा आया, राजा ने देखा, सबसे पहले भिखारी मिला। ये जो भिखारी लोग चलते हैं घर से, ये कुछ न कुछ अपने पात्र में डाल लिया करते हैं। हालांकि अपने घर से ही डालते हैं, लेकिन दिखलाने के लिए डालते हैं कि हाँ किसी ने कुछ पहले भी दिया है। हमारी वृत्ति ही ऐसी है, अगर किसी ने दिया है तो उसको हम भी दे देंगे, अगर किसी ने भी नहीं दिया है तो हम भी कह देंगे बाबा आगे चलो। आपने देखा, जिस दुकान पे ज्यादा ग्राहक हों उसी दुकान पे हम खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूर कोई बात होगी। जो इतने ग्राहक हैं, इतने ग्राहक इसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो अवश्य ही ये दुकान ठीक होगी। और जो बेचारा मक्खी मार रहा है उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों कोई कारण होगा जो इसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, तो हम भी क्यों जाएं? सो ये व्यक्ति की मनस दशा है, व्यक्ति की मनस दशा है ऐसी कि जिसके पास है उसे और दे दो, जिसके पास नहीं है उसको मत दो। जीसस की एक प्रसिद्ध कहावत है। जीसस ने कहीं लिखा है कि जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो है। लेकिन उसने ये बात
किसी और संदर्भ में कही थी। ईसा मसीह ने ये शब्द किसी और किन्हीं और संदर्भ में कही थी, वो मैं आपसे फिर बात करूंगा। तो भिखारी ने जब राजा को देखा तो खुश हो गया कि राजा आ रहा है, अवश्य कुछ न कुछ ज़्यादा भिक्षा देगा, मैं उससे मांगूंगा। वो राजा खुद मांगने के लिए आया है। जब राजा ने भिखारी को देखा तो उसने रथवान से कहा रोको। रथ रोक दिया और राजा अपना भिक्षा पात्र लेके भिखारी के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा कुछ दो। भिखारी तो कंपा। उसने कहा राजा मांग रहा है। उसने कहा हाँ हाँ कुछ दो, मैं मांगने के लिए आया हूं। वो चावल लेके आया था अपने भिक्षा पात्र में, उसने कांपती मुट्ठी में। कंजूस लोग दान भी कहाँ कर पाते हैं, कांपते हुए उनकी मुट्ठियां देखने वाली होती हैं। कपते हुए हाथों से वो दान किया करते हैं। उसने कपते हुए हाथों से थोड़े से चावल उठाए और चावल राजा को उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। बहुत घबराहट हुई, परेशानी हुई, पश्चाताप हुआ। ये क्या हुआ? सारे दिन जलता रहा, भिक्षा भी मांगता रहा, भरपूर भिक्षा भी मिली उस दिन उसे, लेकिन फिर भी वो जो मुट्ठी दान कर दी थी राजा को, वो चुभती ही रही कांटा बन के हृदय में कि हाय, एक मुट्ठी चावल कम रह गया। आज राजा से कहा तो मैंने मांगना था, राजा मुझसे मांग के ले गया। भिक्षा बहुत मिली, पूरा पात्र भर गया ऊपर तक, कोई जगह ना बची, लेकिन हृदय खाली था। अक्सर कंजूसों की तिजोरी भर जाया करती हैं, हृदय खाली ही रहा करते हैं। तो कभी इतनी भिक्षा न मिली थी, आज इतनी भिक्षा मिली। बहुत प्रसन्न भी हुआ, लेकिन गमगीन भी हो गया कि एक मुट्ठी राजा ले गया, कम पड़ गई। हालांकि भिक्षा पत्र में और जगह भी नहीं थी, भर गया था पूरा भिक्षा पत्र उसका। घर चला गया, मन में कुढ़न थी, मन में चुभन थी, कांटा चुभ रहा था दान का कि मैंने एक मुट्ठी दान क्यों किया। इसलिए तो हम सुना दिया करते हैं, किसी को दान देते हैं, वो दान लेके चला जाता है और हम 10 साल बाद भी कह देते हैं कि हमने आपको ये चीज दी थी, गिना देते हैं। कहाँ दान दी भाई? दान तो ना हुआ, तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है ये तो। अगर दान ही दिया हुआ होता तो दान देते और छूट जाता वो दान, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाते आप। दान ही वो होता है जिसे दान दो और उसे भूल जाओ। याद रखना, किसी को पता न चलेगा, लेकिन तुम्हें पता चलेगा, सिर्फ तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने दान दिया है वो खटक तो नहीं रहा है भीतर। अगर खटक रहा हो तो दान मत करना, क्योंकि हृदय कंपेगा, डरेगा। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखना, जो तुमने दान दिया है वो अवश्य ही फलित होके वापस आएगा। उस व्यक्ति से मांगने की चेष्टा मत करना, उसके ऊपर एहसान मत करना कि मैंने दान दिया था। वो देने वाला दाता दे लेंदा थक पा, वो देने वाला कई गुणा होके खुद ही लुटा देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुबह व्यक्ति घर पे आ गया, भिखारी घर पे आके उसकी घरवाली तो बहुत प्रसन्न हुई। उसकी पत्नी कहने लगी आज इतनी भिक्षा कैसे मिली, कमाल हो गई, इतनी तो कभी ना मिली थी, ये तो 2-4 दिन का राशन आ गया। वो कहने लगा हाँ आ तो गया, बड़ा बुझा सा मन था। पत्नी बोली कि आप इतने घबराए से क्यों हैं, इतना दान मिला है, आपको खुश होना चाहिए। उसने कहा ठीक है,
खुश तो हूँ लेकिन दुखी भी हूँ। किस बात पे, काहे को दुखी हो? उसने कहा ऐसे। उसने सारी कहानी बताई कि एक मुट्ठी चावल राजा ले गया। राजा एक मुट्ठी चावल ले गया सुबह सुबह, दुखी हो रहा था। तो उसने अपना भिक्षा पात्र उसकी पत्नी ने उंडेला, देखा उस चावल में कुछ दाने चावल के चमक रहे थे। हैरान हुई, उसने वो चावल चुगने शुरू कर दिए। उसने कहा ये चावल ऐसा कभी तो पहले कभी देखे नहीं थे। उसने सारे चावल चुग लिए, वो अलग रंग के थे। जब उसने देखा वो ही मुट्ठी चावल की सोने के चावल बन गए थे। बाकी सभी चावल तो चावल थे, लेकिन जो मुट्ठी राजा को दान दी थी वो स्वर्ण के बन गए थे, सोने के बन गए थे। वही मुट्ठी भर चावल स्वर्णमयी हो गए थे, सोना ही हो गए थे। भिखारी को जब इस बात की खबर लगी तो उसने छाती पीट ली। उसने कहा मैंने सारे ही दान क्यों ना दे दिया। तुम कहीं भी नहीं टिकते, दान करके भी नहीं टिकते और दान न दे के भी नहीं टिकते। अगर कोई तुमसे दान मांग के ले जाए तो भी चैन नहीं आता, और अगर दान दे दो तो भी चैन नहीं आता, तो भी कुढ़ते रहते हो। मैंने दान क्यों किया, इतना नुकसान हो गया, इतना कम हो गया। लेकिन अगर दान देने की प्रवृत्ति जग जाए तो इसे रुकने मत देना। शास्त्रों में उल्लिखित है ये बात कि तुम्हारा दिया हुआ दान कई गुना होके, हजारों गुना होके वापस हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा। वो चावल सोने के बन जाएंगे। सोने के बन गए। एनलाइटेंड पर्सन को दिया हुआ दान लाखों गुना फलीभूत होता है। इसके बारे में तो मैं कुछ न कह सकूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि दिया हुआ दान अवश्य फलित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये शास्त्र वर्णित भी हैं कहानियां, और बड़ी प्यारी भी हैं। ये तुम्हें उत्साहित भी करती हैं। ये छोड़ने की कला आपको सीखनी होगी। ये छोड़ने की कला ईश्वर तक पहुंचने में भी मददगार होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है। बड़ी सुंदर बात है। मैं मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जी का शिकार हो जाते हैं जो कंजूस व्यक्ति होते हैं। कंजूसी से कब्जी का क्या तालमेल? कंजूसी से वो कहता है तुम खुलते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी आंतड़ियां भी नहीं खुलती। तुम पकड़े रहते हो, पैसा दान नहीं देते हो, इसलिए तुम मल को भी पकड़े रहते हो। वो मनोवृत्ति तुम्हारी आंतड़ियों में मल को भी पकड़े रखती है। तुम्हारे दिमाग में तो तुमने पकड़ ही रखा है पैसे को, तुम्हारी आंतड़ियों ने मल को भी पकड़ रखा है, बाहर ही नहीं जाने देती, इसलिए तुम कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हो। बड़ी अजीब बात कही मनोवैज्ञानिकों ने। तो एनलाइटेंड पर्सन को दिया हुआ दान लाखों गुना फलित होता है कि नहीं होता है, इसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, और आप पहचान भी ना पाओगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं सिद्ध हूं, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। वही कहानी जो मैंने पिछले प्रवचन में सुनाई थी अमरू की और गुरु तेग बहादुर जी की, कि सभी कह रहे थे मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। ऐसे सभी कहते हैं, किसको दान दोगे? लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि दान जरूर दो। जो घर पे याचक आ गया उसको तो जरूर दो, और अगर ना दे सको तो कम से कम उसे अभद्रता से पेश मत आओ, दुर्व्यवहार मत करो।
उससे क्षमा याचना कर लो कि न दे सकूंगा, आगे चले जाओ बाबा। छीनो मत उससे, अगर नहीं दे सकते तो छीनो मत। जैसे चोर का बच्चा इतनी समझ रखता है कि पिताजी हमारे घर में तो दिया भी नहीं है, वो रोशनी तो अभी भी उस हवेली में है जिसे आपने लूटा था। सो दान देने की ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अनंत गुणा होके फलित होता है दान, निस्संदेह। आज आपने देखा साईं जी के मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ता है और बेचारे भिक्षा मांगते हैं, रहे सारी उम्र भर। किसी ने उनको ना कहा कि आप भिक्षा मांगने क्यों आते हैं, हम पहुंचा दिया करेंगे बाबा। नहीं कहा, आखिर मांगना ही पड़ता था। और आज जब नहीं है तो उनको स्वर्ण के मुकुट, उनको पाँव के लिए नंगे पाँव चलते थे, जब वो जिंदा थे पाँव में सूलें चुभती थी। आज सोने के खड़ाओं पेश किए जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं साईं के दरबार में। ये दुनिया ही ऐसी है, पूजा ही मुर्दों की होती है, जीवंत व्यक्तियों को तो सूलियां मिला करती हैं। जीवंत व्यक्तियों को गालियां और सूलियां उनके भाग्य में है, और मुर्दे को सब कुछ मिलता है जिसका उनको कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने कहा था, कल मैं श्राद्ध के ऊपर बोल रहा था, मैं ये कहता हूं कि अगर श्राद्ध ही करना है तो आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो उनको खिलाइए, उनको वृद्धाश्रम में मत भेजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको श्राद्ध खिलाइए। अगर खिलाना है जीते जी श्राद्ध खिलाइए। जो आप मरने के बाद उनके लिए करोगे, आज ही उन्हें खिला दीजिए, आज ही उनकी सेवा कर दीजिए। मरने के बाद कौन खाएगा? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। जब तक तुम सोचोगे श्राद्ध करने की, वो गुजर जाएंगे, चले जाएंगे। आज ही कर लो सेवा, आज ही सेवा कर लो। राम राम करने के लिए एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है। उसने कहा है कि अगर राम राम जपना है, जाप करना है, दान करना है तो अभी कर लो। पथिक तू राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। पथिक तू राम राम जप ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। लेकिन उस राम राम में, इस राम राम में बहुत फर्क है। ये राम राम तुम करोगे और वो राम राम दूसरे करेंगे। राम राम सत्य है, दूसरे करेंगे, तुम तो ना कर पाओगे, तुम तो सुन भी ना पाओगे, तुम तो चले अंतिम सफर पे। तो मुझसे पूछा है कि एनलाइटेंड पर्सन को ना बता सकूंगा आपको। अवश्य ही फलता है, लेकिन दान फलता है। जिसने ये कहावत बनाई है, किसी कारण से तो बनाई ही होगी, वो बनाने वाला जाने। इसके बारे में मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। और दूसरी बात, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, ये प्रथा की कहानी में आपसे, बड़ी प्यारी कहानी है, ये बता देता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य 700 ईस्वी के करीब उनका जन्म हुआ। विद्वानों में मत है, कोई 788 में उनका जन्म बताता है, कालड़ी में केरला में उनका जन्म हुआ था।
जिन्होंने वेदांत अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हिंदुस्तान में 4 मठों की स्थापना की, जिन्होंने भिक्षा मांग के खाया करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य। और एक ही घर से भिक्षा लिया करते थे। मिल गई तो ठीक, पेट भर लिया, नहीं मिल गई तो ठीक, वापस चले जाया करते थे। एक ही घर में जाया करते थे। अगर वहां से भिक्षा मिल गई तो ठीक, ग्रहण कर ली, अगर ना मिली तो वापस चले जाया करते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन भिक्षा लेने के लिए गए और एक द्वार पे अलग जगह थी। संयोग से वो द्वार था एक विधवा ब्राह्मणी का। ब्राह्मण की धर्मपत्नी थी जो स्वर्गवास हो गया था, जिसका विधवा ब्राह्मणी का घर था। वो गरीबी थी, क्योंकि कमाने वाला न रहा तो घर में गरीबी आ गई। उसके बाल बच्चे वो किसी तरह मांग तांग के गुजारा करती थी बेचारी। शंकराचार्य जी का उनको पता था कि एक घर से मांगते हैं, दूसरे घर से नहीं मांगते। और आज तो शंकराचार्य जी घर पे आ गए मांगने के लिए, और वो झट से भीतर गई देखने के लिए कि कुछ है। खुद मांग के खाया करती थी, खुद अपने बच्चों को मांग के खिलाया करती थी, उनका पेट भरण पोषण किया करती थी। आज शंकराचार्य उसके घर भिक्षा लेने के लिए आए तो बेचारी भीतर गई, जाके देखा सब कुछ खाली पड़ा था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। बच्चे भी आज भूखे थे, आज कुछ मिला नहीं था, कहीं से कोई दे के भी नहीं गया था घर पे। तो बड़ी घबराई, भीतर से मन उसका उदास हो गया कि शंकराचार्य जैसा महान व्यक्तित्व तो मेरे घर पे भिक्षा मांगने के लिए आया, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है। जब वो क्षमा मांगने के लिए वापस आने लगी तो देखी एक आलने के अंदर एक छोटा सा आंवले का फल पड़ा था, आंवला, हरा आंवला, उसका फल पड़ा था। उसने कहा चलो संत को यही दे के प्रणाम कर लूंगी, उसके पांव के हाथ लगा लूंगी। उसने वो आंवले का फल उठाया और शंकराचार्य के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा पात्र में डाल के ब्राह्मणी ने शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श किए। मन में तो कशिश थी, मन में बहुत दुविधा थी, दुख था कि शंकराचार्य जैसा महान विद्वान व्यक्ति, पहुंचा हुआ इंसान मेरे घर पे आया और मेरे घर पे कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। बड़ा संताप हुआ, मन को बड़ी दुख हुआ, कष्ट हुआ, रोम रोम उसका दुख से भर गया। लेकिन शंकराचार्य तो जानी जान थे, वो तो सर्वंतर्यामिन थे। उन्होंने देखा कि विधवा औरत का मन कल्प रहा है, मुझे दान न दे सकी, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका घर वाला स्वर्गवास हो गया है, अपने बच्चों को इधर उधर से भिक्षा लेके पालती है, इसके पास कुछ नहीं है। और कल्पित हो रही है भीतर से कि मैं शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को कुछ दे ना पाई। आज बहुत दुख की बात है, बड़ी मुश्किल से ऐसे पुरुष घर पे आया करते हैं, बड़े मुश्किल से ऐसे इंसान देवता घर पे आया करते हैं। आज कृपा हुई ईश्वर की, लेकिन मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं। उसकी करुण व्यथा देखकर, हृदय की करुण वेदना देखकर शंकराचार्य का मन पिघल गया, द्रवित हो गया। संत हृदय नवनीत समान,
मक्खन की तरह होता है संत का हृदय, थोड़े से ताप से पिघल जाया करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मक्खन को कहते हैं। मक्खन की तरह संत का हृदय हो जाया करता है, थोड़ा सा ताप लगा के पिघल जाया करता है। उसने देखा कि ब्राह्मणी भीतर से रो रही है, क्या मेरे पास आज कुछ नहीं है इसे देने के लिए। तो उसने तत्क्षण महालक्ष्मी का आह्वान किया। उसने मां लक्ष्मी को बुलाया और मां लक्ष्मी को उसने बुलाया। संस्कृत के विद्वान थे, बहुत जबरदस्त विद्वान थे। सारे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ किया करते थे और उन दिनों सारे विश्व का भ्रमण किया था उन्होंने। शास्त्रार्थ करने के लिए उन्हें कोई पराजित न कर सका था। ऐसे विद्वान पुरुष, और उन्होंने संस्कृत में कनकधारा स्तोत्र नाम से एक स्तोत्र आता है, उसमें सारे स्तोत्र में महालक्ष्मी का व्याख्यान है। उसकी पूजा की उन्होंने कनकधारा स्तोत्र के द्वारा। महालक्ष्मी प्रकट हुई, हाथ जोड़ के खड़ी हुई लक्ष्मी। मां लक्ष्मी ने पूछा, कैसे बुलाया आपने मुझे? उसने कहा, देवी, इस देवी का घर स्वर्ण से भर दो। उसने कहा, जो आज्ञा। महालक्ष्मी ने बारिश करानी शुरू कर दी। कनक, कनक सोने को कहते हैं। कनक, कनक को भी कहते हैं, गेहूं को भी कहते हैं, कनक सोने को भी कहते हैं। तो कनक धारा स्तोत्र इसीलिए इसको कहते हैं कि धारा प्रवाह कनक की बारिश होती रही। और कहते हैं 3 प्रहर, 3 प्रहर यानी कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 9 घंटे तक सोने की बारिश हुई। बच्चों समेत ब्राह्मणी बाहर आ गई, सारा घर भर गया सोने से, क्योंकि जहां 3 प्रहर 9 घंटे तक सोने की बारिश हो, वो घर भर ही जाएगा। आदमी को बैठने के लिए जगह कहाँ रह जाएगी। कनकधारा स्तोत्र के द्वारा उन्होंने महालक्ष्मी का आह्वान किया और सारा घर सोने से भर गया। वो ब्राह्मणी सदा के लिए, उसकी कंगाली नष्ट हो गई। उसने शंकराचार्य के पांव छुए, हृदय से धन्यवाद किया और शंकराचार्य वो आंवले का फल लेके चले गए। ये कहानी है जहाँ से शुरुआत हुई एनलाइटेंड पर्सन्स को, सिद्ध पुरुषों को दान देने की प्रथा का। और ये जहाँ से कहावत की शुरुआत हुई कि सिद्ध पुरुषों का दान लक्ष गुना, लाखों गुना फलित होकर वापस आता है। ये कहावत वहाँ से चले। शंकराचार्य इसके आगाज करता है, इसकी शुरुआत शंकराचार्य ने की, वहीं से ये कहावत बनी। धन्यवाद।